एक गांव में गौरी नाम की लड़की अपनी मां जमुना के साथ रहती थी। रोज की तरह आज भी गौरी सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले मंदिर पहुंच गई थी। उसने मंदिर की सफाई की और शिवलिंग का श्रृंगार करने लगी। कुछ देर बाद पुजारी जी भी वहां पहुंचे और उन्होंने गौरी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गौरी बिटिया, आज भी तुमने पूरे मंदिर की सफाई कर दी। जी पंडित जी, आप तो जानते हैं शिव जी की सेवा करना मुझे कितना पसंद है। हाँ जानता हूँ, बचपन से तुम्हें शिव जी की पूजा करते देखा है। देखना बिटिया, तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल जरूर मिलेगा। अरे हाँ, कल शिवरात्रि है और हमेशा की तरह शिव जी की कथा तुम्हें ही सुनानी है। कल भी जल्दी आ जाना बिटिया। जी पंडित जी। वैसे आज तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? आज मुझे माँ के बदले काम पर हवेली जाना है। क्यों? आज तुम क्यों जा रही हो? माँ की कल रात को जरा तबीयत खराब हो गई, इसलिए उनकी जगह आज मैं चली जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ पंडित जी। ओम नमः शिवाय। गौरी की माँ हीरालाल ठाकुर के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। गौरी मंदिर से सीधा हवेली पहुँची। हवेली पहुँचकर गौरी हीरालाल की पत्नी राधा कुमारी से मिली। प्रणाम मालकिन, आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनकी जगह मैं आ गई। अरे क्या हुआ जमुना को? कल रात से उन्हें तेज बुखार है। रात में डॉक्टर काका आए थे, उन्होंने आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैंने सोचा आज वो आराम कर लें। चलो अच्छा है, जमुना की तुम्हारी जैसी भली बेटी है। अच्छा, तुम्हें खाना वाना बनाना आता है? जी मालकिन, आप बस बता दीजिए क्या क्या बनाना है। राधा कुमारी गौरी को लेकर रसोई में गईं और उसे क्या क्या बनाना है और कैसे बनाना है ये सब समझा दिया। राधा कुमारी के जाने के बाद गौरी ने खाना बनाना शुरू किया। राधा कुमारी गौरी के हाथ के स्वादिष्ट खाने से बेहद खुश थी। उन्होंने गौरी को बुलाकर कहा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है गौरी, अगर तुम चाहो तो कल से काम शुरू कर दो। मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी और अब तुम्हारी माँ को आराम करने दो, उनकी जगह तुम ही काम पर आ जाओ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी माँ आराम करे, लेकिन मुझे इस बारे में अपनी माँ से बात करनी होगी। कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम अच्छी तरह सोच विचार कर लो। और हाँ, कल रात घर में शिव की बड़ी पूजा है, कल जरा जल्दी आ जाना ताकि काम में थोड़ा हाथ बटा सको। उस रात गौरी अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है। माँ, मुझे लगता है अब आपको आराम करने की जरूरत है। मालकिन ने कहा कि वो मुझे काम पर रख लेंगी और तनख्वाह भी बढ़ा देंगी। माँ, अब आपको आराम करना चाहिए। पिताजी के जाने के बाद आपने पूरी जिंदगी काम करके मुझे संभाला है, अब मुझे आपकी जिम्मेदारी संभाल लेने दो। अभी मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई बिटिया, जब तुम्हारा ब्याह किसी अच्छे लड़के से हो जाएगा ना, तब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना माँ। ये कहकर गौरी अपनी माँ से लिपट गई। अरे पगली, ब्याह तो सबको करना पड़ता है, एक दिन तेरा भी होगा और देखना शिवजी बड़ा भला लड़का देंगे तेरे लिए। अगली सुबह गौरी रोज की तरह तैयार होकर जल्दी मंदिर चली गई। आज उसने शिवरात्रि का व्रत भी रखा था। मंदिर की सफाई और पूजा के बाद वो तुरंत हवेली चली गई। हवेली में बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि की पूजा हुई। उसी शाम हवेली में भंडारे के वक्त राधा कुमारी अपनी बेटी कमला को पूरे घर में ढूंढ रही थी। जरा सुनिए, पूजा के बाद से मुझे कमला नहीं दिख रही, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। अरे यहीं कहीं होगी, उसकी सहेलियों के साथ। उन्होंने मनीष को बुलाकर कहा, मनीष, जाओ जरा कमला की सहेलियों से पूछ कर आओ कि उन्होंने कमला को देखा क्या। कुछ देर बाद मनीष भागता हुआ आया। उसने नजर झुकाकर हीरालाल से कहा, मालिक, उनमें से किसी ने कमला मेम साहब को नहीं देखा। अब तो हीरालाल भी चिंतित हो गए और उन्होंने सारे नौकरों को पूरी हवेली में कमला को ढूंढने के लिए कहा। गौरी भी उनके हुक्म से पूरे घर में कमला को तलाश रही थी। उसने एक बार नौकरों के कमरे की तरफ भी ढूंढने का सोचा और वो नौकरों की कोठी की तरफ बढ़ी ही थी कि सामने से उसे मनीष आता दिखा। गौरी को देखते ही मनीष हड़बड़ाकर बोला, अरे गौरी, कहाँ जा रही हो तुम? मैंने सोचा एक बार इस तरफ भी देख लूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद अभी इधर से देखकर आ रहा हूँ। तुम जाकर उसे ऊपर छत में देखो, कहीं छोटी मेम साहब छत में तो नहीं है। गौरी मनीष की हड़बड़ाहट देखकर थोड़ी शक में आ गई।
उसने मन ही मन सोचा, जरूर ये मनीष कुछ छिपा रहा है। इसके यहाँ से जाते ही मुझे एक बार अंदर जाकर देखना ही चाहिए। ठीक है, मैं छत पर जाकर देखती हूँ। ये कहकर गौरी छत की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और कुछ देर वहीं छुप कर खड़ी रही। मनीष के वहाँ से जाने के बाद गौरी धीरे से नौकरों के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी अचानक मनीष 2 और नौकरों के साथ वापस आ गया। उसे देखते ही बोला, यही है गौरी, पकड़कर इसे ठाकुर साहब के पास ले चलो। अरे मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने क्या किया है? जाने दो मुझे। गौरी कुछ समझ नहीं पाई। उसे जबरदस्ती ठाकुर साहब के सामने लाया गया। ठाकुर साहब के सामने मनीष ने गौरी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, ठाकुर साहब यही है गौरी, इसी के पास मैंने कमला की सोने की चूड़ी देखी थी। जरूर इसने ही पैसे और गहनों के लालच में छोटी मेम साहब के साथ कुछ गलत किया होगा। नहीं, मनीष झूठ बोल रहा है। मालिक, ये खुद जानता है कि कमला दीदी कहाँ है और अब मुझे फंसा रहा है ताकि ये बच सके। मालिक, मैं 1 साल से आपका नौकर हूँ। आज तक इस हवेली में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन गौरी के काम शुरू करते ही छोटी मेम साहब गायब हो गई। अब सबको मनीष की बातों पर यकीन आ गया। ठाकुर साहब और राधा कुमारी भी गौरी को धमकाकर उससे कमला के बारे में पूछने लगे। बताओ गौरी, कमला कहाँ है? अगर तुमने अभी सच नहीं बताया तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को सारी उम्र जेल की सलाखों के पीछे काटनी होगी। गौरी कमला के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अब तक पुलिस भी आ चुकी थी। हीरा लाल ने गौरी को जेल भिजवा दिया। सलाखों के पीछे गौरी आंखें बंद किए बैठी थी। उसे अब समझ आ गया था कि कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। अब उसके पास एक ही आसरा था। उसने पास ही एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर जेल की दीवार पर शिवलिंग बनाना शुरू किया। इधर मंदिर में भी शिवरात्रि की पूजा शुरू हो चुकी थी। जोर जोर से मंदिर की घंटियां बज रही थीं और तेज आंधी तूफान चल रहा था। शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते हुए पंडित जी बोले, हे भोलेनाथ, ये कैसा तूफान है? कृपा करें भोलेनाथ, कृपा करें। इधर जेल में गौरी ने आंख बंद करके हाथ जोड़कर दीवार पर बने शिवलिंग से कहा, हे भोलेनाथ, आज आपकी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। आज मेरी नहीं, आपकी भी परीक्षा है। अगर आज कमला नहीं मिली तो सच सामने नहीं आएगा और मैं अन्न का एक निवाला भी ग्रहण नहीं करूंगी और यहीं आपके सामने सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगी। ये कहकर गौरी ने जोर से दीवार पर अपना सर पटका। उसके खून के छींटे दीवार पर बने शिवलिंग पर लगे और वहीं मंदिर में पंचामृत का अभिषेक हो रहा था। उसी वक्त एक तेज ज्योतिपुंज मंदिर के शिवलिंग से निकलकर बाहर आया और शिव जी के रूप में प्रकट हुआ। फिर उन्होंने एक कुत्ते का रूप धारण किया और भागते हुए हीरा लाल के घर जा पहुंचा। उस वक्त मनीष अपने हाथ में गहनों की गठरी लिए छुप कर भाग रहा था, लेकिन कुत्ते ने जोर से उसके पैर पर काट लिया और उसकी चीख निकल पड़ी। उसकी चीख सुनकर कुछ दूरी पर बैठे नौकर दौड़कर वहां आ गए और उन्होंने मनीष के हाथ से गहनों की गठरी गिरते हुए देखी। 2 नौकरों ने तुरंत मनीष को पकड़ लिया और एक नौकर जाकर हीरा लाल को बुला लाया। मनीष के पास गहनों को देखते ही राधा कुमारी हैरानी से बोली, ये तो कमला के गहने हैं। बता, मेरी बेटी के गहने तेरे पास कैसे आए? नमक हराम, जल्दी बता। हीरा लाल ने नौकरों को मनीष को मारने का आदेश दिया। एक अच्छी खासी पिटाई के बाद मनीष ने सब कुछ उगल दिया। नौकरों की मार से डरकर मनीष गिड़गिड़ाते हुए बोला, मालिक, मालिक माफ कर दो मालिक, मुझे लालच आ गया था। मैं पूजा के वक्त सबको व्यस्त देखकर मालकिन के कमरे में गहने चुराने गया था। जब छोटी मेम साहब ने मुझे चोरी करते देख लिया, इसलिए घबराहट में मैंने उन्हें बेहोश करके छिपा दिया ताकि वो किसी को कुछ न बताए। मनीष ने बताया कि उसने कमला को उसके कमरे के ट्रंक में छुपा कर रखा है। उन्हें कमला मनीष के कमरे में ट्रंक में मिली। कमला के मुंह में और हाथ पैर में पट्टी बंधी हुई थी और वो ट्रंक में घुटन से बेहोश हो चुकी थी। हीरालाल समझ चुके थे कि गौरी की वाकई कोई गलती नहीं थी। उन्होंने तुरंत कोतवाली में खबर करवाई और मनीष को जेल भिजवा दिया और खुद जाकर गौरी को छुड़वा कर लाई। हीरालाल और उनकी पत्नी राधा कुमारी ने गौरी से माफी मांगी और उसे बदले में अच्छा इनाम भी दिया। उस दिन के बाद से गौरी की शिव भक्ति की चर्चा पूरे गांव में चलती रही।
अगली सुबह जब गौरी की माँ को इस सब की खबर लगी तो उन्होंने भी गौरी के साथ मंदिर में जाकर गौरी का साथ देने के लिए शिव जी का धन्यवाद दिया। एक बार की बात है, एक गांव में किशोर नाम का एक दूधिया रहता था। किशोर ने कई सारी गायें पाल रखी थी। किशोर और उसकी पत्नी माला गायों की बड़ी सेवा करते थे। दोनों मिलकर गायों को अच्छे से चारा पानी देते थे और दूध के समय दूध निकाला करते थे। फिर किशोर सारा दूध ले जाकर अपने लगे बंधे ग्राहकों के घर दे आया करता था। किशोर बिना पानी मिलाए शुद्ध दूध ही बेचा करता था, इसलिए किशोर के ग्राहक किशोर के अलावा किसी से भी दूध नहीं लेते थे। किशोर और माला गणेश भगवान में बड़ी आस्था रखते थे। हर कार्य के शुरू करने से पहले वो गणेश जी की पूजा अवश्य किया करते थे और भोजन करने से पहले गणेश जी को भोग लगाते थे, फिर खुद भोजन करते। गणेश जी की कृपा से किशोर के जीवन की गाड़ी बढ़िया चल रही थी। किशोर और माला दान पुण्य करने का भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। एक दिन की बात है, एक भूखी कुतिया अपने 3-4 पिल्लों के साथ किशोर के घर में घुस आई। उस समय किशोर और माला खाना खा रहे थे। कुतिया कूं कूं करके कुछ खाने को मांगने लगी तो किशोर माला से कहता है, माला, लगता है ये बेजुबान कुतिया और इसके बच्चे भूखे हैं, इन्हें कुछ खाने को दे दो ना। देखो जी, फालतू खाना तो है नहीं घर में, बस जो खाना थोड़ा बहुत है वो यही है। ठीक है, फिर तुम यही खाना इन्हें खिला दो। हम एक समय खाना नहीं खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इन बेचारे भूखे बेजुबानों का पेट तो भर ही जाएगा ना। ठीक है, मैं ये खाना इन्हें खिला देती हूँ। माला खाना लेकर घर के बाहर चली जाती है। कुतिया भी अपने बच्चों के साथ माला के पीछे पीछे बाहर आ जाती है। माला कुतिया को खाना डालती है। कुतिया और उसके बच्चे मजे से खाना खाने लगते हैं। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन किशोर दूध लेकर गांव में दूध देने जा रहा होता है कि किशोर का पांव केले के छिलके पर पड़ता है और वो धड़ाम से फिसल जाता है। किशोर का सारा दूध बिखर जाता है और किशोर के कूल्हे की हड्डी भी टूट जाती है। मर गया रे। बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मेरे कूल्हे की हड्डी टूट गई। ओहो, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ। हे गणेश जी, मेरी सहायता कीजिए। हे गणेश जी, मेरी सहायता कीजिए। तभी वहां पर गांव के 2-3 आदमी आ जाते हैं और किशोर को सहारा देकर उसे उसके घर छोड़कर चले जाते हैं। कूल्हे की हड्डी टूट जाने के कारण अब किशोर कुछ दिन के लिए चल फिर नहीं सकता था, इसलिए किशोर गांव में ही रहने वाले अपने एक रिश्तेदार गज्जू को बुलाकर उससे अपना दूध बेचकर आने की बात करता है। गज्जू बहुत लालची और बेईमान आदमी था। वो भी दूध बेचने का ही काम करता था और दूध में पानी मिलाकर बेचता था। इस गांव के लोग गज्जू की बेईमानी के बारे में जान चुके थे, इसलिए वो दूसरे गांव में दूध बेचा करता था। गज्जू किशोर से उसका दूध बेचकर आने के बदले अपनी शर्त बताता है। अरे किशोर भैया, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी गायों का दूध निकालकर तुम्हारे सभी ग्राहकों को पहुंचा दिया करूंगा, लेकिन हाँ, बदले में 100 रुपए रोज के लिया करूंगा। अब बोलो, मंजूर है? हाँ, ठीक है भैया, अब मंजूर है गज्जू भैया। हाँ,
अब गज्जू रोजाना किशोर की गायों को दुहता और दूध ले जाकर ग्राहकों तक पहुंचा देता और अपने तय किए हुए 100 रुपए किशोर से शाम को ले लेता। एक दिन गज्जू के लालची मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है, अरे ये किशोर तो कोरा मूर्ख है, मूर्ख जो प्योर दूध लोगों को बेचता है। क्यों ना मैं दूध में आधा पानी मिलाकर बेचूं? किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और मुझे काफी मुनाफा भी हो जाया करेगा। गज्जू ऐसा ही करने लगता है और वो किशोर वाले दूध में आधा पानी मिलाकर दूध बेचने लगता है। 1-2 दिन बाद ही ग्राहक गज्जू से दूध पतला होने की शिकायत करने लगते हैं। क्यों रे गज्जू, किशोर जब तक दूध दे रहा था तब तक तो दूध काफी गाढ़ा था, मलाई भी खूब मोटी उतरती थी, पर जब से तू दूध ला रहा है दूध काफी पतला हो गया है। ऐसा तो नहीं तूने पानी मिलाना शुरू कर दिया हो? ना ना बहन जी, असल में बात ये है कि आजकल गर्मी काफी बढ़ गई है, गाय पानी ज्यादा पीने लगी है, बस इसी वजह से दूध थोड़ा पतला हो गया है। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं और गणेश महोत्सव आ जाता है। किशोर हर गणेश महोत्सव पर गणेश जी के मंदिर में अपनी गायों का दूध फ्री पहुंचाया करता था। किशोर द्वारा मंदिर को दान किए गए दूध से ही खीर का प्रसाद बनाया जाता था और गणेश जी को भोग लगाने के पश्चात सभी श्रद्धालुओं में खीर का प्रसाद वितरण किया जाता था। इस बार भी हर बार की तरह मंदिर में दूध भिजवाने के लिए किशोर अपनी पत्नी माला से कहता है, माला, मैं तो अभी चल नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम गणेश महोत्सव में बनने वाले खीर के प्रसाद के लिए मंदिर में दूध पहुँचा सकती हो? मैं इतना सारा दूध अकेले नहीं ले जा सकती, पर आप चिंता मत करो, मैं गज्जू भैया के हाथों मंदिर में दूध भिजवा दूंगी। हाँ। माला गज्जू को मंदिर में दूध पहुंचाने के लिए बोल देती है और गज्जू के लालची मन में फिर से लालच भरा विचार आ जाता है। ये किशोर वाकई में महामूर्ख है, महामूर्ख, जो इतना सारा प्योर दूध खीर बनाने के लिए मुफ्त में मंदिर को दे देता है, हैं? लेकिन मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूँ, मैं तो इस मौके का फायदा उठाऊंगा। हाँ। गज्जू आधा दूध अपने घर में रख लेता है और बाकी के दूध में ढेर सारा पानी मिलाकर मंदिर ले जाता है और पुजारी जी से कहता है, पुजारी जी, किशोर ने कहा है इस बार मुफ्त में दूध नहीं मिलेगा, आपको इस दूध के दाम चुकाने होंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? किशोर तो हर साल अपनी श्रद्धा से बिल्कुल मुफ्त में दूध पहुंचाया करता था, इस बार उसने दूध के दाम क्यों मांग लिए? वो क्या है पंडित जी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, ऊपर से किशोर के टूटे हुए कूल्हे का भी इलाज चल रहा है। अब ऐसे हालत में किशोर मुफ्त में दूध कैसे दे सकता है, आप बताइए। पुजारी जी गज्जू को दूध के दाम चुका देते हैं और गज्जू पैसे लेकर खुश होता हुआ वहां से अपने घर चला जाता है। गणेश महोत्सव पूरे वैभव से संपन्न हो जाता है। इस बार मंदिर में बनी खीर में पिछले सालों जैसा स्वाद नहीं आ पाया था। इस बात से नाराज होकर मंदिर के पुजारी और कुछ लोग शाम को किशोर के घर आ जाते हैं। गांव का मुखिया किशोर से कहता है, क्यों रे किशोर, तूने इस बार मंदिर के साथ धोखाधड़ी करके अच्छा नहीं किया। तूने पानी मिला दूध प्रसाद की खीर के लिए भिजवाया और दाम वसूले प्योर दूध के। तू अब इस गांव में रहने के लायक नहीं है। गांव का मुखिया होने के नाते मैं तुझे गांव से निकल जाने का आदेश देता हूँ। 2 दिन के अंदर इस गांव को छोड़कर चला जा। ये आप क्या बोल रहे हैं मुखिया जी, मैं कुछ समझा नहीं। अब तुझे समझाने का समय नहीं है हमारे पास। 2 दिन में इस गांव को छोड़कर चला जा, नहीं तो
हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सारे लोग किशोर की बात सुने बिना ही वहां से चले जाते हैं। मुखिया का फरमान सुनकर किशोर और माला बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दोनों गणेश जी की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। हे गणपति बप्पा, आप तो विघ्नहर्ता हो, मुझ गरीब को भी इस मुसीबत से बचा लो। आपको तो सच्चाई का पता है बप्पा। मुझ पर जो आरोप लगाया गया है वो निराधार है। मैंने तो पूरी श्रद्धा से मंदिर के प्रसाद के लिए प्योर दूध भिजवाया था। मैंने तो दूध का कोई पैसा भी नहीं दिया। फिर मुझे दोषी क्यों बनाया जा रहा है भगवान? मेरी सहायता करो गणपति, मेरी सहायता करो। उसी रात की बात है, गज्जू के घर में 2 चोर आ जाते हैं और गज्जू को खंबे से बांधकर डंडों से उसकी खूब पिटाई करते हैं और उसके घर का सारा सामान और उसकी 3 गाय खोल कर ले जाते हैं। किशोर जब सो रहा होता है तो उसके सपने में गणेश जी आते हैं और कहते हैं, किशोर, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अति प्रसन्न हूं। मेरे होते कोई मेरे भक्त को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। मुझे पता है कि तुम निर्दोष हो। सारा दोष तो गज्जू का है। उसी ने सारी धोखाधड़ी की है। शुद्ध दूध में पानी की मिलावट करके उसी ने तुम्हें बदनाम किया है। परंतु वो दुष्ट अपने दुष्कर्मों की सजा पा चुका है। तभी किशोर की आंख खुल जाती है और वो क्या देखता है कि गणेश जी सचमुच ही उसके सामने खड़े हुए हैं और कह रहे हैं, मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। तुम पहले की भांति सुख से अपना जीवन व्यतीत करना। किशोर बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है और गणेश जी को प्रणाम करता है। गणेश जी के आशीर्वाद से किशोर का टूटा हुआ कूल्हा भी एकदम ठीक हो जाता है। फिर गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन किशोर मंदिर जाता है और पुजारी जी को सारी राम कहानी सुनाता है। गांव वालों को भी गज्जू की धोखाधड़ी के बारे में पहले से ही मालूम था। सारे गांव वाले मिलकर लालची दूध वाले गज्जू को गांव से भगा देते हैं और फिर से किशोर से ही दूध लेने लगते हैं। गणेश जी की कृपा से किशोर फिर से सुखी जीवन यापन करने लगता है।